नमस्कार, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं और हम 12 मिनट में अपने 12 क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो आई होप सब लोग जो हैं जल्दी से पहुँच गए होंगे और जो है रात ही में फटाफट सेशन को क्या कर देना है, कॉपी करना है और जहाँ-जहाँ पर भी कनेक्टेड हो आप वहाँ पे क्या कर देना है, शेयर कर देना है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सब लोग कहाँ पे आ जाएँगे, कमेंट बॉक्स में और आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर विल ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द परमानेंट कैंपस ऑफ आईआईएम संबलपुर ऑन 2 जनवरी। किस राज्य में पीएम मोदी जी ने 2 जनवरी को आईआईएम संबलपुर के स्थायी परिसर का फाउंडेशन स्टोन रखा है? तो नया आईआईएम जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर जो है उसकी आधारशिला रखी है, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किस राज्य में? ऑप्शन है आपके पास तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम या फिर ओडिशा। तो 2 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है, आधारशिला रखी है आईआईएम संबलपुर की कहाँ पर? तो बिल्कुल सही आंसर है कौन सा? ओडिशा। राइट आंसर कौन सा है भाई? ओडिशा। सब लोग जो एकदम सही आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। विच कंपनी हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडियन नेवी फॉर द इनिशियल सप्लाई ऑफ 20 इंडिजिनियसली डेवलप्ड लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन डैजलर्स दैट इज रेजर डैजलर्स? किस कंपनी ने इंडियन नेवी के साथ 20 स्वदेशी रूप से विकसित लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन डैजलर्स की प्रारंभिक आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको बताना है कि इंडियन नेवी ने जो है किसके साथ जो है अग्रीमेंट पर साइन किया है जिसमें लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन डैजलर्स मतलब लेजर डैजलर्स का इस्तेमाल करेगी इंडियन नेवी। तो किसके साथ जो है ये साइन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट? आपके पास ऑप्शन है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड दैट इज बीएमएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो बिल्कुल जो है नई अगर हम बात करें तो सही आंसर कौन सा है? लेजर डैजलर्स के लिए इंडियन नेवी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है। बिल्कुल किसके साथ साइन किया है एग्रीमेंट? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। किसके साथ साइन किया है भाई? बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट? ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है कि नए चीफ जस्टिस किन्हें बना दिया गया है ओडिशा हाई कोर्ट का। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है संजीव बैनर्जी, हेमा कोहली, एस मुरलीधर, पंकज मित्तल या फिर केजी बालाकृष्णन। तो सही आंसर की तरफ अगर हम देखें तो सही आंसर है कौन सा? एस मुरलीधर। कौन सा है? एस मुरलीधर जी को नया चीफ जस्टिस बनाया गया है किसका? ओडिशा हाई कोर्ट का। 4 जजेस जो हैं एलिमिनेट किए गए हैं चीफ जस्टिस के फॉर्म में ओडिशा में, तेलंगाना, मद्रास और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में। तो प्रेसिडेंट ने जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 217 के तहत, संविधान के आर्टिकल 217 के तहत जो है 4 नए जजेस को एलिवेट किया है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा, तेलंगाना, मद्रास और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के हाई कोर्ट्स का। तो ओडिशा में जो है नए बन गए हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के कौन? एस मुरलीधर, तेलंगाना में हिमा कोहली, मद्रास में संजीव बैनर्जी और जम्मू एंड कश्मीर में किन्हें बना दिया गया है? पंकज मित्तल जी को बना दिया गया है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। हु हैज टेकन ओवर द चार्ज ऑफ द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ का कार्यभार किसने संभाला है? तो नए सीईओ और नए चेयरमैन बन गए हैं रेलवे बोर्ड के। पहले कौन थे? वीके यादव जी। अब किन्हें बना दिया गया है? सुनीत शर्मा जी को बना दिया गया है। किन्हें बना दिया गया है? सुनीत शर्मा जी को बना दिया गया है नए चेयरमैन और सीईओ रेलवे बोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लोकेटेड? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो अभी हमने बात की थी कौन से? डैजलर्स, लेजर डैजलर्स के बारे में बात की थी। उसके लिए इंडियन नेवी ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। आपको बताना है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर पुणे। तो बिल्कुल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? बेंगलुरु में लोकेटेड है। कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन टू बी कन्फर्ड विद द नेशनल तानसेन सम्मान फॉर 2020? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा?
ठीक है, तो 2020 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जो है वो किसे दिया गया है? नेशनल तानसेन सम्मान जो है किसे दिया गया है 2020 का? तो मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है नेशनल तानसेन अवार्ड। और किसे दिया है भाई? सतीश व्यास जी को दिया है। किसे दिया है? सतीश व्यास जी को दिया है। अगर हम बात करें तो ये जो है संतूर प्लेयर हैं सतीश व्यास जी। ठीक है, पंडित सतीश व्यास जी जो है संतूर प्लेयर हैं, संतूर बजाते हैं। इन्हें जो है नेशनल तानसेन अवार्ड 2020 का नवाजा गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ये जो फेस्टिवल है वो ग्रेट म्यूजिशियंस को जो इंडियन हिस्ट्री में रहे हैं उन्हें क्या करता है? सम्मानित करता है। अगर हम बात करें तानसेन की, तो तानसेन जो है 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक रहे हैं तानसेन। बस उन्हीं के नाम पर नेशनल तानसेन सम्मान जो है वो देती है कौन सी सरकार? मध्य प्रदेश सरकार। और 2020 का किसे मिला है? पंडित सतीश व्यास जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been conferred the prestigious Eminent Engineer Award for the year 2020 by the Institute of Engineering and Technology. Institute of Engineering and Technology द्वारा प्रतिष्ठित 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड का खिताब किसे दिया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा 2020 का। तो बिल्कुल किन्हें मिला है? वीके यादव जी को दिया गया है। किन्हें दिया गया है? ध्यान रखना, वीके यादव जी को दिया गया है। तो जो पुराने चेयरमैन और सीईओ रहे रेलवे बोर्ड के वीके यादव जी, उन्हें जो है इस अवार्ड से एमिनेंट इंजीनियर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके जो है मॉडर्नाइजेशन और जो उन्होंने रिफॉर्म्स किया है इंडियन रेलवेज में, उसके लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट इज आईएमडी विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज वाज फाउंडेड इन। भारत मौसम विभाग विज्ञान जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कब स्थापित किया गया था? तो आपको बताना है इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना जो है कब की गई थी? ऑप्शन है 1969, 58, 1897, 1875 या फिर 1975। तो इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो है आधारशिला रखी गई थी, कब रखी गई थी? 1875 में। और अगर याद होगा तो 1875 में एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी क्या किया गया था? एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लिक्विडेड। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो कहां पर स्थित है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, जेनेवा, रोम या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बिल्कुल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो पहले क्या हुआ करता था? गैट हुआ करता था, जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ एंड ट्रेड, जिसका नाम बदलकर 1 जनवरी 1995 में क्या कर दिया गया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है कर दिया गया था। हेडक्वार्टर बिल्कुल कहां पर लोकेटेड है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी हैज बिकम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन दैट इज IOSCO। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IOSCO? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, जिसका हेडक्वार्टर गांधीनगर में लोकेटेड है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन का एक सहयोगी सदस्य बन गया है। आपको बताना है कि IOSCO मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन का मुख्यालय कहां पर लोकेटेड है? ऑप्शन है मैड्रिड, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर रोम। तो बिल्कुल हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? मैड्रिड स्पेन में लोकेटेड है। किसका? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिल्कुल जो है फर्स्ट फीमेल जो है बनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, जो एक महारत्न कंपनी है, उसकी नए चेयरमैन नाम क्या है? सोमा मंडल जी। नाम क्या है? सोमा मंडल जी को नया चेयरमैन बनाया गया है। किसका? सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, द DRDO ऑब्जर्व्ड इट्स डैश फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2021। DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? फटाफट आंसर करना है और सही आंसर करना है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 जनवरी को, कौन से नंबर का? 63rd, 75th, 59 या 68? तो बिल्कुल कौन से नंबर का मनाया है? 63rd। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो कि DRDO जो है वो कौन से वर्ष में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। DRDO जो है कौन से वर्ष में एस्टैब्लिश्ड हुआ था, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? अगर हम बात करें तो आज के 12 क्वेश्चंस जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं।
ये जो है जनवरी के अपकमिंग बैचेस हैं, तो हर वेडनेसडे को एक नया बैच जो है वो स्टार्ट होता है। बिल्कुल आप जो है हमारे साथ इन बैचेस से कनेक्ट हो सकते हैं और ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म से अपनी तैयारी को बिल्कुल बेसिक लेवल से क्या कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए www.mahindras.org की वेबसाइट पर विज़िट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन जो है देख सकते हैं। अगर हम बात करें ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे एस्पायरेंट्स जो अभी तक टेलीग्राम पे मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, आप टेलीग्राम पर सिलेक्शन विद चांदनी के नाम से सर्च करके कनेक्ट हो सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, दुःख दर्द कोई भी परेशानी है तो बिल्कुल यहाँ पे पिंग कर सकते हो। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जाते-जाते जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और भाई लाइक बटन दबाते जाइएगा। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बढ़िया सी नींद लीजिएगा। खुशी-खुशी जो है टेंशन फ्री होके पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।